Hey, welcome everyone. Welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. Students, today's topic is sonnet. Sonnet टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल करता है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, इसके टाइप्स, इसका ओरिजिन क्या है। वो सब आज आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको कुछ और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ओरिजिन कहाँ था सोनेट का? इटली में ओरिजिन हुआ था। इसका ओरिजिन जो है इटली है। इटली में गियाकामो डाल लेंटिनी करके एक पोएट थे 13th सेंचुरी में। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था सोनेट को। और इसको फैलाने का जो काम था वो किसने किया था? सिसिलियन स्कूल ऑफ पोएट्स। सिसिली इटली की ही एक जगह है। गियाकामो डाल लेंटिनी भी वहीं के थे, सिसिली के। उन्होंने इन्वेंट किया था और भी जो पोएट्स थे वहाँ पे, और उन्होंने इसको स्प्रेड करने का काम किया। और जो सोनेट्स जो लोग लिखते हैं उनको जनरली कई बार लिटरेचर में थोड़ा बहुत ऐसे सोनेटियर्स कह दिया जाता है। अब इन्वेंटर तो थे हमारे गियाकामो। अब इसको इन्वेंट करने के बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए कहीं गायब हो गए सोनेट्स। फिर इसको रीडिस्कवर किया था गुटॉन डे अरेजो ने। ही वॉज द रीडिस्कवरर ऑफ सोनेट्स। और इसके बाकी प्रैक्टिशनर्स के नाम डांटे एलिगरी, ग्विडो कैवलकैंटी, पेट्रार्क, फ्रांसेस्को पेट्रार्क, माइकल एंजेलो। पर सबसे ज़्यादा जो फेम मिली उनको वो मिली फ्रांसेस्को पेट्रार्क को। पेट्रार्क के नाम पे ही, जैसा आप जानते हैं, पेट्रार्कन सोनेट नाम है, वो इन्हीं के नाम पे ही बना हुआ है, पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्क ने ये सब सोनेट्स लिखे थे अपनी लवर लॉरा को। तो कन्वेंशनली पेट्रार्कन जो सोनेट है, दैट द थीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज़ लव। तो लव के ऊपर ही ये सोनेट्स ज़्यादातर लिखे जाते हैं। अब इसका जो सोर्स है इस वर्ड का, सोनेट वर्ड का, दो सोर्सेज हैं इसके। इटालियन वर्ड है सोनेटो एंड एक ऑक्सिटन वर्ड है सोनेट। तो ये ऑक्सिटन क्या है? ऑक्सिटन एक डायलेक्ट है इसका, इटालियन डायलेक्ट है ये। एक भाषा है इटली की ही, और ट्रेडिशनल भाषा है। तो ये उसके बाद ये 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी के बाद ये धीरे धीरे लुप्त हो गई थी ये भाषा भी, और ये सोनेट्स भी फिर बहुत ही मतलब दिखने को मिलते ही नहीं थे। इनमें भी लिखे गए थे। तो जो इसका ओरिजिन ये वर्ड है वो है सोनेटो और सोनेट, इन दोनों का मतलब है अ स्मॉल पोएम। ऑक्सिटन सोनेट्स जैसा मैंने बताया 1250 के अराउंड ये लिखे गए थे, और इनकी जो थोड़ी राइम स्कीम है, दैट इज़ ए बी ए बी ए बी ए बी, सी डी सी, डी सी डी। इनकी राइम स्कीम थोड़ी सी अलग होती है। ये 4 लाइन का ये क्वार्ट्रेन, फिर 4 लाइन का ये पूरा ऑक्टेव हो गया हमारा, 4 और 4 8। और फिर 3 लाइन का ये और 3 लाइन का ये हमारा सेस्टेट हो गया। बात करें अगर सोनेट के स्ट्रक्चर की, तो 14 लाइंस का स्ट्रक्चर है। 14 लाइंस होती हैं इसके अंदर, और स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है। आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो हमेशा से जो सोनेट का रहा है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? ऑक्टेव होता है इसके अंदर, और सेस्टेट होता है। ऑक्टेव होती हैं 8 लाइन, 8 को ऑक्टेव कहते हैं, 8 लाइन्स। और सेस्टेट होता है 6 लाइन्स। आप उसमें अगर 3 लाइन की बात करते हैं, यानी 2 टरसेट्स होते हैं, यानी 3 3 लाइन के 2 पार्ट्स होंगे, तो 6 लाइन्स हो गई। अब ऑक्टेव के अंदर सोनेट में हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन जो होता है पोएट वो डालता है कि भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन डाल देगा, और सेस्टेट के अंदर उसका क्या डाल देगा, उसका आंसर डालता है। तो ये जो आंसर, तो 8 और 6 14 लाइनें हो गई। 8 के अंदर क्वेश्चन डाला, ऑक्टेव बोला उसको, 6 लाइन्स के अंदर आंसर डाला, उसको सेस्टेट बोला। अब जो ये जो टर्न है, जैसे 8 लाइनों के अंदर क्वेश्चन प्रॉब्लम चल रही है, तो 9th जो लाइन है, 9th लाइन के अंदर जो पोएट है अपना थोड़ा सा सोल्यूशन देना शुरू कर देता है। यानी तो वो जो टर्न है क्वेश्चन से सोल्यूशन की तरफ, उसको या तो टर्न कह देते हैं या फिर उसको लिटरेरी टर्म में बोला जाता है वोल्टा।
तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 लाइनें होती हैं, स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है, एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, और 9th लाइन पे टर्न या वोल्टा आता है, जहाँ पे वो जो पोएम लिखी हुई है वो एक टर्न लेती है टुवर्ड्स द आंसर, प्रॉब्लम जो दी है उसके सोल्यूशन की तरफ। अब पेट्रार्कन जो सोनेट है उसका राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। ट्रेडिशनली ये, या इसमें सेस्टेट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते थे पोएट, सी डी सी कर लेते थे। तो अब ये देखिए ए बी बी ए, ये 4 और 4 8 ऑक्टेव हो गया ये, और पीछे वाली सी डी ई ये 6 लाइंस का सेस्टेट हो गया, और या फिर सी डी सी ये भी 6 लाइंस का सेस्टेट हो गया। इसके अंदर एक क्राइबिन वेरिएंट है, इटालियन सोनेट का ही एक वेरिएंट है क्राइबिन। इसके अंदर जो राइम स्कीम रहती है वो होती है ए बी बी ए, सी डी सी, ई एफ जी। अब ये तो बात हो गई सोनेट्स की हिस्ट्री की। अब बात करें अगर कि इंग्लैंड में सोनेट्स को कौन लेकर आया, तो वो लेकर आए सर थॉमस व्याट। ये 16th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ये लेके आए। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने पहले पेट्रार्क के जितने भी सोनेट्स थे उनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ही वॉज द वन जो सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में लाए। और दूसरा अर्ल ऑफ सरे, या अर्ल ऑफ सरे जो हैं, इन्होंने, इनको क्रेडिट जाता है ये राइम स्कीम, इंग्लिश सोनेट बनाने का जो ये राइम स्कीम इन्होंने दी है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये इंग्लिश सोनेट, या इसको एलिजाबेथन सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है। अब ए बी 4 लाइनों का एक क्वार्ट्रेन हो गया, सी डी फिर 4 लाइनों का एक क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइंस। ई एफ फिर क्वार्ट्रेन आ गया, और लास्ट में जी ये एक कपलेट। 2 लाइंस को कपलेट कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो ये जो राइम स्कीम है इसको आगे विलियम शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर और बहुत सारे जो पोइट्स, माइकल ड्रेटन, इन सब ने फॉलो किया था। तो ये बहुत ज़्यादा ये राइम स्कीम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। अब नेक्स्ट है स्पेंसेरियन सोनेट। भी एक्चुअली कोई अलग टाइप नहीं है, ये शेक्सपियरन सोनेट की ही एक वेरिएशन है। तो इसको एडमंड स्पेंसर के पीछे नाम दिया गया है स्पेंसेरियन सोनेट। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो पहले से राइम चल रही है जैसे ए बी, तो बी जो लास्ट एंडिंग वाली राइम है उसको फिर से उठा लेते हैं ये बी, और फिर नई राइम जोड़ दी बी सी, फिर सी डी, और लास्ट में फिर से कपलेट आ गया। तो ये जो है ये स्पेंसेरियन सोनेट है, और ये वेरिएशन है इंग्लिश सोनेट का ही, यानी शेक्सपियरन सोनेट का ही ये वेरिएंट है। फिर एक सोनेट और है कर्टल सोनेट। इस कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया था जीएम हॉपकिंस, जेराल्ड मैनले हॉपकिंस। बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छा वर्क लिखा है इन्होंने। और ये क्या होता है, ये 10.5 लाइन की इन्होंने नया इन्वेंट किया सोनेट, 10.5 लाइनों का सोनेट। इसके अंदर क्या था कि जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल सोनेट की 8 लाइनें थी, उसको इन्होंने कर्टल सोनेट में, यानी उसको 6 लाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी ऑक्टेव को क्या बना दिया, सेस्टेट बना दिया। और जो हमारी ट्रेडिशनल सोनेट की 6 लाइनें थी, पहले जो हमारी ट्रेडिशनल सोनेट की 6 लाइनें थी, उसको इसने कर्टल सोनेट की लास्ट 4 लाइंस बना दिया, और लास्ट में एक हाफ लाइन बनाया, उसको टेल पीस कह दिया। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 4 10, और आधा 10.5 लाइन का इस तरह से ये सोनेट हमारा हो जाता है। बात करें अगर सोनेट्स के ट्रेंड की, तो पेट्रार्कन का मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी हिस्ट्री इटली से शुरू हुई। इटली से इसको इंग्लैंड में थॉमस वायट लेकर आए। फिर इनको अर्ल ऑफ सरे ने राइम स्कीम दी, जो इंग्लिश सोनेट के नाम से, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट के नाम से फेमस हुआ। और फिर ये 16 या फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, माइकल ड्रेटन, ये सब लिख रहे थे सोनेट्स। और इसको फेमस किया सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने बहुत सोनेट्स लिखे, इनके 154 सोनेट्स भी आपने सुने होंगे, ये भी लिखे हैं इन्होंने। पर विलियम शेक्सपियर ने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतना यूज़ किया कि इनके नाम से ही इस सोनेट का नाम पड़ गया शेक्सपियरन सोनेट।
और फिर 17th सेंचुरी में आते आते जॉन मिल्टन, जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट जैसे जो पोइट्स थे, ये बहुत ही सबलाइम पोइट्री लिखा करते थे। तो इन्होंने सोनेट्स के अंदर क्या चीज़ चेंज की, इन्होंने थीम को चेंज कर दिया। जैसे जो पेट्रार्कन जो सोनेट्स थे वो क्या थे, वो लव थीम के ऊपर लिखे जाते थे। और इवन जो विलियम शेक्सपियर थे, ये भी लव थीम के ऊपर सोनेट्स लिखते थे। पर इन्होंने जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट ने क्या किया कि जो सोनेट्स लिखा इन्होंने पेट्रार्क की थीम के ऊपर, पेट्रार्क का की फॉर्म के ऊपर, पर इन्होंने थीम चेंज कर दी। इन्होंने थीम ली गॉड की, लाइफ की, फेथ की, स्पिरिचुअल जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर लिखा इन्होंने। जॉन मिल्टन ने जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, जॉन डन के होली सोनेट्स हैं, जॉर्ज हर्बर्ट के हैं बहुत सारे। तो ये सब इन्होंने थीम चेंज की। फिर रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर सोनेट्स का बिल्कुल भी फैशन नहीं था। नो सोनेट्स वर रिटन इन रिस्टोरेशन पीरियड। देन कम्स द 19th सेंचुरी, रोमांटिक पीरियड आया। फिर वहाँ पे शुरुआत हुई फिर से सोनेट्स की वर्ड्सवर्थ से। वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छे सोनेट्स लिखे, मिल्टन के ऊपर भी। इन्होंने अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लंदन 1802, इन्होंने भी काफ़ी सोनेट्स लिखे। फिर कीट्स एंड शैली, इन्होंने लिखे, काफ़ी सोनेट्स लिखे थे इन्होंने भी। और शैली ने तो बहुत ही अच्छे सोनेट्स लिखे हैं। शैली, पीबी शैली ने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और अपने खुद की इन्होंने राइम स्कीम्स डाल दी। ओzymandias इनका बहुत फेमस सोनेट है। और वो उसमें इन्होंने लिखा है A B C D C E D E FEF। तो ये बिल्कुल इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही कर दिया। तो इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया। फिर 20th सेंचुरी की बात करें तो मॉडर्न सोनेट्स, इनको हम वैसे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, पर इनको मॉडर्न सोनेट्स कह देते हैं। मॉडर्न सोनेट्स के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे अभी ये टाइम बीता तो फ्लेक्सिबिलिटी पोइट्स ले आए अपने अकॉर्डिंग सोनेट्स के अंदर। यानी कि कोई स्पेसिफिक राइम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते थे, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करते थे। बस ठीक है 14 लाइंस का कर दिया तो वो सोनेट हो गया। और राइम स्कीम अपनी मर्जी से ले लेते थे वो। W.B. Yeats ने जैसे लीडा एंड द स्वान, विल्फ्रेड ओवन ने बहुत सारे लिखे हैं, ऑर्डन ने लिखे हैं। पर इन्होंने कोई ऐसे कोई एज सच कोई राइम स्कीम इस टाइप से फॉलो नहीं की। और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी 20th सेंचुरी में आते आते फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, सोनेट्स उर्दू, पर्शियन, हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। तो आई होप मैंने सोनेट्स को बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। और if the topic was clear to you, please give it a like, share and subscribe to my channel and follow my blog. The address is written perfectpoo.blogspot.com. That's all for today. Bye bye.